हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जीआई सिस्टम के डिजीज कंडीशन के बारे में और डिजीज कंडीशन का नाम है हमारा गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस डिजीज कंडीशन क्या होती है? जो हमारा स्टमक का एरिया है, ठीक है, या हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, इसका इन्फेक्शन हो जाए, इसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस डिजीज कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डेफिनेशन, ठीक है, कि जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस की क्या डेफिनेशन होगी। सबसे पहले मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करूंगी। डेफिनेशन के अंदर क्या होगा? इट इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक या गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, स्टमक है, क्या बोल सकते हैं हम? स्टमक बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा बोल सकते हैं। उसका इन्फेक्शन हो जाए, उसका इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको हम गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। सेकंड वन हम देखेंगे इटियोलॉजी, ठीक है, कि क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है इसकी। ठीक है, क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है इसकी, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? अगर कोई पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसको चांसेस होते हैं गैस्ट्राइटिस के। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, अगर कोई पर्सन ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स मतलब कि नशेड्स, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या हम क्या बोल सकते हैं? अगर किसी पर्सन को हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, क्या बोल सकते हैं हम? अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हम क्या बोल सकते हैं? हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, हेलिको बैक्टीरिया पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसके इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। या कोई ऐसे फूड है जो जिससे हमें इरिटेशन हो रही है, जैसे कि स्पाइसी फूड, ठीक है, इरिटेंट्स फूड जैसे कि स्पाइसी या ऑयली फूड, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? पर्सन को गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिनसे पर्सन को? हाइपर सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, हाइपर सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अगर पर्सन के जो गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, इनका अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, इनका अगर एक्सेस में सिक्रीशन हो रहा है तो उसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकता है? उसकी वजह से पर्सन को गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, तो इटियोलॉजी तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, कि अगर किसी पर्सन को मान लो गैस्ट्राइटिस हो गया है तो उस पर्सन के अंदर क्या 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 साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे हम। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हमारे क्या क्या आ जाएंगे? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा पर्सन को, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पता है। अगर स्टमक की कोई दिक्कत है तो पर्सन को एब्डोमेन का डिस्कम्फर्ट रहेगा। ठीक है, हार्ट बर्न हो सकता है, इंजेशन की प्रॉब्लम आ सकती, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। पर्सन का प्रॉपर है वो डाइजेशन नहीं होगा तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, हार्ट बर्न है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्या हो सकता है? पर्सन को परनीसियस अनीमिया हो सकता है। ठीक है, बताओ आप क्यों होगा परनीसियस अनीमिया?
क्यों? क्योंकि स्टमक के कुछ सेल्स होते हैं जो विटामिन B12 की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर स्टमक के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाएगी तो B12 है वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं होगा और पर्सन को क्या हो जाएगा? परनीसियस अनीमिया हो जाएगा। उसके माउथ से गैस निकलेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग होगी, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ गैसेस थ्रू द माउथ। एक्सपल्शन ऑफ गैसेस थ्रू माउथ। माउथ से पर्सन की क्या निकलेंगी? गैसेस लिखेंगी। और अदर साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? पर्सन को नोजिया होगा या पर्सन को वोमिटिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या है? साइन एंड सिम्टम्स आपने नोट कर ही लिए होंगे, ये इसके डेफिनेशन है। इटियोलॉजिकल फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स। अगेन हम डिस्कस करते हैं जो गैस्ट्राइटिस कंडीशन है इसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस का मतलब होता है कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं अगर पर्सन को गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो गई है, ठीक है। सबसे पहले तो हम कौन से टेस्ट करवाएंगे? सबसे पहले तो हम पर्सन की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। कोई भी डिजीज कंडीशन है, ठीक है, किसी भी डिजीज कंडीशन को हम डायग्नोज कर रहे हैं, दो चीजें तो हमें हमेशा याद रखनी है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। हम डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं हम? हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। क्या क्या करेंगे हम? हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम? पर्सन्स को बोलेंगे सीबीसी भी करवा लेना, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा लेना। जब पर्सन का सीबीसी करवाएंगे तो उसके अंदर पर्सन्स को आएगा ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। सीबीसी करवाएंगे तो पर्सन्स को क्या आएगा? ल्यूकोसाइटोसिस आएगा। और हम क्या करवा सकते हैं? पर्सन की एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है। क्या करवाएंगे हम? पर्सन की एंडोस्कोपी करवाएंगे। एंडोस्कोपी क्या होती है? टेस्ट लुक इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के इनसाइड देखने के लिए एक टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं? एक लॉन्ग और थिन ट्यूब डालते हैं जिसके अंदर छोटा सा कैमरा लगा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। इसको माउथ के थ्रू हमारे बॉडी के इनसाइड देखने के लिए इसको डालेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे? हमारी बॉडी के इनसाइड विजुअलाइज करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बाद अगेन हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अगेन हम किसको डिस्कस करेंगे? अगेन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को, ठीक है। जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। वैसे तो तीन टाइप की होती है, मेडिकल है, सर्जिकल है, नर्सिंग है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब ये है अगर किसी पर्सन को गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो गई है तो हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे? पर्सन को हम एंटासिड्स दे सकते हैं, ठीक है। पर्सन्स को हम क्या दे सकते हैं? एंटासिड दे सकते हैं। एंटासिड में हम पर्सन्स को क्या दे सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पर्सन को हम क्या दे सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, एंटासिड दे दी। सेकंड नंबर हम क्या दे सकते हैं? H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर देंगे। H2 ब्लॉकर में हम क्या दे सकते हैं? पर्सन को बोलेंगे रेंटाडिन मेडिसिन ले लेना, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं पर्सन्स को? पीपीआई, पीपीआई का मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर, उसको क्या बोल सकते हैं? तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या कर सकता है? ले सकता है, ठीक है। वो बोलेगा प्रोटोन पंप इनहिबिटर में क्या लूं मैं, तो हम उसको क्या बताएंगे? प्रोटोन पंप इनहिबिटर में तो पेंटापैराजोल ले ले, ठीक है, पेंटापैराजोल, ठीक है। पीपीआई भी पता चल गया। और हम क्या बोल सकते हैं उसको? कि इंजेक्शन लगवा लेना। वो बोलेगा किस चीज का इंजेक्शन लगवा लूं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे?
विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवा लेना। क्यों? क्योंकि उसको परनीसियस अनीमिया हो रहा है, तो विटामिन B12 का उसको इंजेक्शन के लिए बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद क्या डिस्कस करेंगे हम? डायग्नोज कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, कि अगर किसी पर्सन को गैस्ट्राइटिस हो गया है तो हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे मेन जो नर्सेस के लिए होता है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे हम? मॉनिटर वाइटल स्टेज। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है वाइटल स्टेटस को मॉनिटर करने का। मॉनिटर वाइटल स्टेटस ऑफ द पर्सन या पेशेंट। पेशेंट का जो वाइटल स्टेटस होता है उसको मॉनिटर करेंगे। उसको क्या देंगे हम? गिव कंफर्टेबल पोजीशन। हमारा काम क्या है नर्सेस का? हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे, वाइटल साइन चेक कर देंगे, उसके लिए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है वो हम पर्सन के लिए क्रिएट करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? उसकी जो ओरल हाइजीन है, ठीक है, जो पर्सन की ओरल हाइजीन है उसको क्या करेंगे हम? मेंटेन कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? जो पर्सन का इनटेक आउटपुट चार्ट है, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है उसका हम इनटेक चार्ट है, आउटपुट चार्ट है, वो क्या करेंगे? हम मेंटेन करेंगे। कितना पर्सन ने इनटेक किया है, कितना बाहर निकाला है। तो ये डिजीज कंडीशन थी हमारी गैस्ट्राइटिस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।